नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन नाम के टॉपिक को, जो कि बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम रूल नंबर 6 की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम रूल नंबर अब 6 की बात करेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है? हाउ टू इंटरचेंज द, यानी इंटरचेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हम चेंज करेंगे किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। यानी हर वो अफर्मेटिव सेंटेंस अब चेंज होने वाला किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। आखिरकार अफर्मेटिव सेंटेंस होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होने के लिए जरूरी है? यानी हर वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा जो क्या करेगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लेगा? वर्ब लेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और क्या करेगा? नेगेटिव वर्ड लेगा, नॉट लेगा। वो क्या कहलाएगा आपका? नॉट लेगा या नो लेगा, नेवर लेगा, अपोजिट वर्ड लेगा। वो सभी क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लेंगे। तो हमें क्या करना है? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, हम पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन अफर्मेटिव में है या नहीं। अफर्मेटिव क्वेश्चन में होने के लिए क्या जरूरी है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट अपने बाद वर्ब ले रहा है, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है? अफर्मेटिव में। डिमांड किसमें है? डिमांड है निगेटिव में। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन का निगेटिव बना रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन का निगेटिव कहता है कि आप क्या करिए? सेंटेंस को इंटरचेंज कर दीजिए नेगेटिव में, बट सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो हम पहला मेथड देखेंगे इसमें कैसे। पहला मेथड देखेंगे क्या? अपोजिट वर्ड। पहला रूल क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड के पहले, अपोजिट वर्ड के पहले हम क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। यानी अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाने से भी क्या होता है? आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? देखिए, लिखा आपके पास सी इज नॉट अ, देखिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। और इसका अपोजिट वर्ड होता है ब्यूटीफुल का अगली, UGLY, अगली गर्ल। ये आपका इंटरचेंज हुआ। देखिए आपने क्या किया? ब्यूटीफुल का क्या किया? अपोजिट लाया, ये नेगेटिव हो गया, और आगे क्या लाया आपने? नॉट। तो हमने आपको बता रखा है कि डबल नेगेटिव जब यूज करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे नीचे, डबल नेगेटिव वर्ड क्या होगा? डबल नेगेटिव वर्ड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। डबल नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। जब डबल नेगेटिव, क्योंकि नॉट भी लाया अपने साथ, अपोजिट वर्ड भी लाया अपने साथ, तो क्या कहलाएगा? डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव के पहले नॉट लगाएंगे। हर डबल नेगेटिव वर्ड क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। यानी हमने क्या इस मेथड से इसको किया कि अपोजिट, यानी एडजेक्टिव का अपोजिट लगाया, उसके पहले नॉट। सेंस से निकाल के देखो, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसका मतलब हुआ नेगेटिव चेंज हमने क्या किया? सी इज नॉट अ अगली गर्ल। यानी अगर वो सुंदर लड़की है तो इसका मतलब हुआ वह सुंदर लड़की, वह अभद्र लड़की नहीं है, अभद्र लड़की नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अगली गर्ल। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे हमने कहा ही लव्स ड्रिंकिंग, हमने क्वेश्चन लिया क्या? ही लव्स ड्रिंकिंग। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है ही लव्स ड्रिंकिंग, राम लव्स ड्रिंकिंग। क्या बनाना है? इसका नेगेटिव बनाना है। दोस्तों नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने लिखा क्या? राम। नॉट लगा करके अपोजिट वर्ड, नॉट लगा करके अपोजिट वर्ड। राम यस या यस आया तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लेगा? डज नॉट। डायरेक्ट नॉट नहीं लेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। तो राम डज नॉट लव्स को क्या कर देंगे? हेट कह देंगे। क्या कह देंगे? हेट ड्रिंकिंग। क्या बन गया? राम डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, क्योंकि लव का अपोजिट क्या हो गया? हेट हो गया।
और नॉट हमने आगे ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाने से भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। कौन सा पार्ट, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या करके, राम, यानी कि अपोजिट वर्ड के पहले क्या लगा करके, नॉट का यूज करके भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, कभी कभी हम आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और नियम देखिएगा, जब जब सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, एलोन या ओनली आए, एलोन शब्द आए या ओनली शब्द आएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नन बट का प्रयोग करते हैं। यानी एलोन या ओनली, एलोन या ओनली शब्द आएगा, एलोन या ओनली शब्द आएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। एलोन और ओनली के साथ नन बट का प्रयोग करेंगे। पहला क्या देखा हमने, अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगा के बनाते थे अफर्मेटिव से नेगेटिव, बट अब क्या देखेंगे, एलोन या ओनली शब्द आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात कर लें, एग्जाम्पल, सोहन एलोन गेट द प्राइज, हमने कहा सोहन एलोन गेट द प्राइज, सोहन एलोन गेट द प्राइज, एलोन आएगा तो क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नन बट सोहन, नन बट सोहन गेट द प्राइज, नन बट सोहन क्या हो जाएगा, नन बट सोहन गेट द, नन बट सोहन गेट द प्राइज, नन बट सोहन गेट द प्राइज। यानी ओनली या एलोन आएगा, किसका यूज करना है, नेगेटिव बनाने के लिए नन बट का प्रयोग करना है। अपोजिट भी सोच रखिएगा, क्योंकि नन बट को जब अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो एलोन या ओनली का यूज करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे हमने कहा ओनली अ फूल कैन हैव, ओनली अ फूल माने मूर्ख, ओनली अ फूल could have done it, could have done it, only a fool could have done it। क्या करना है, नेगेटिव करना है, यानी only को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, none but का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, none but a fool could have done it। यानी क्या हो जाएगा, none but a fool could have done it। बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलोन या ओनली नन बट में कन्वर्ट कर देंगे, जब जब एलोन या ओनली आएगा, असर्टिव वर्ड होता है, नन बट में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखेंगे, एक और नियम देखेंगे, हम तीसरे नियम को देखेंगे कि कैसे हम एक और नियम का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। उस नियम का नाम है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। और एक और नियम क्या होगा, एज सून एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, एज सून इंपॉर्टेंट रूल है ये। तीसरा नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी एज सून एज कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, नो सूनर देन में, नो सूनर देन में। यानी एज सून एज कन्वर्ट होता है किसमें, नो सूनर देन में। कब कब बात होगी, जब अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा तो एज सून एज जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नो सूनर देन में। जैसे हमने एग्जांपल में कहा, एज सून एज, एज सून एज आई सॉ द टाइगर, आई सॉ द टाइगर, ही, as soon as I saw the tiger, I ran away। क्या हो जाएगा, I ran away। as soon as I saw the tiger, I ran away। क्योंकि as soon as कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। हमें क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, निगेटिव में। as soon as कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन किसमें हमको चाहिए, डिमांड क्या है, नेगेटिव में। तो एज सून एज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, नो सूनर देन में। एज सून एज को किसमें करते हैं, नो सूनर देन में। तो क्या होगा, एज सून एज क्या हो जाएगा आपका, नो सूनर
नो सूनर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लॉज माना जाता है। और क्लॉज में क्या करेंगे, हम डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के लिए यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा डिड का प्रयोग करते हैं। तो नो सूनर डिड हम अभी आपको बताते हैं कि इसका यहाँ पर डिड क्यों लगा रहे हैं। नो सूनर डिड क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सा द टाइगर, आई सा का हो जाएगा सी द टाइगर, देन आई कॉमा को हटाएंगे, लिखाएंगे देन आई रैन अवे, देन आई रैन अवे। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। ध्यान रखेंगे इसको, हम डिड का यूज क्यों कर रहे हैं भाई, ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। और हर वो पास्ट टेंस, एज सून एज का मतलब क्या होता है, ज्यों ही। एज सून एज का मतलब क्या होता है, ज्यों ही। यानी जब हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस को नेगेटिव में ले जाएंगे। नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। नो सूनर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब रखता है। ध्यान रखें ना, गलती हो जाएगी तुरंत फटाक से। नो सूनर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी इफ टेंस का जो पीसी आपका दिया जाएगा, पीसी क्लास जो होगा, ये क्लॉज के हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस लाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, सा का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। क्लियर हुआ कि नहीं। ऑपोजिट ध्यान रखिएगा, एज सून एज की जगह नो सूनर देन, तो नो सूनर देन की जगह क्या होता है, एज सून एज। अगर हम इंट्रोगेटिव भी जब इसका बनाने के साथ जाते हैं तब भी हम डिड को आगे ले आएंगे। डिड नो सूनर आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नो सूनर अपने साथ, बस इतना याद रखना है डिड कहाँ से आया। नो सूनर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। जैसे डिड नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी यूज होता है। बट नो सूनर क्या है, एक कनेक्टिविटी वर्ड होता है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास का कंजंक्शन होता है, इसलिए क्या करता है, इसको प्रयोग हम आगे कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए एक और नियम देखते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ एज सून एज का प्रयोग करके हम बना रहे हैं, वही नियम नंबर 4 कहता है कि हम कभी कभी सेंटेंस में, नियम नंबर 4 कहता है कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस में डिड नॉट फेल का यूज करके भी निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, डिड नॉट फेल का यूज करके भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने लिखा आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा कि आई नेगेटिव के लिए क्या लाएंगे, डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। यानी आई के साथ हमने क्या ले लिया, आई सा था तो डिड नेगेटिव बनाने के लिए मैंने दोनों नेगेटिव, डबल नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। फेल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और डिड क्या है, डिड के साथ नॉट लिया, नॉट क्या है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। यानी हर वो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस माना जाता है। इसका मतलब हुआ आई सा द ताजमहल, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, यानी मैं ताजमहल देखने में असमर्थ नहीं हुआ। बात सुन पाई या नहीं। और इसी में आपका एक नेगेटिव और भी आ जाता है, जो रिमूवल टू पढ़े हैं हम, दैट ही कैन नॉट। जैसे एग्जांपल उसको हम दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने कहा था कि ही इज सो वीक, ही कैन नॉट, या ऐसा कर लो, रिमूव की जगह यूज कर लो, ही इज टू वीक टू वॉक। अगर हम इसको भी देख लें, अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिमांड क्वेश्चन की किस में है, निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक
दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ये सेंटेंस में भी क्या बन जाएगा, यदि रिमूवल टू की बात कर लें, इसे हम पढ़ते हैं कहाँ, रिमूवल टू की, रिमूवल एडवर्ब टू के यूज में पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे सेशन में, देख लीजिएगा। ये हमने इसमें क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। किस प्रकार से हमने देखा अफर्मेटिव, हाउ टू चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एक जगह आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरचेंज कराएगा, डिग्री में। डिग्री में पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ये डिग्री भी क्या करेगी, आपसे इंटरचेंज कराएगी। इतनी बात याद रखना, क्योंकि डिग्री ही जल्द, इससे जल्द हम डिग्री पढ़ने वाले हैं। डिग्री भी क्या करेगी, आपसे तुरंत के तुरंत इंटरचेंज कराएगी, इस बात को एकदम ध्यान रखना। जैसे हम बात कर दें, एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जब जाएंगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है और बदलने के लिए आता भी है। अगर एग्जांपल की हम इसमें बात करें, राम इज वाइजर देन मोहन, हम कहें क्या, पहला एग्जांपल, राम इज वाइजर देन मोहन। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ये किस डिग्री में है, ये है आपका CD में। कैसे पता, क्योंकि जब एडजेक्टिव अपने साथ ER ले ले और देन लगा ले तो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसकी जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, क्या हो जाएगा, मोहन इज। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या कहता है और कंपैरेटिव क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगेगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगेगा। मोहन इज नॉट, अब ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, यानी एक किस डिग्री में है, CD में है। इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, PD यानी पॉजिटिव डिग्री। वाइजर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, वाइज होता है, यानी क्या लिखते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोहन इज नॉट, और ध्यान रहे, सो वाइज एज, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। तो ध्यान ये बन गया किसमें, PD में, यानी पॉजिटिव डिग्री में। नेगेटिव आया कि नहीं, ध्यान रखेंगे, जब जब एज के साथ या सो के साथ PD आकर के लास्ट में एज लगे, चाहे एज लगे चाहे सो एज लगे, तो डिग्री कौन सी बनती है, पॉजिटिव डिग्री बनती है। और PD मतलब एडजेक्टिव का पहला फॉर्म, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये क्या होगा, PD होगा। जब सेंटेंस नेगेटिव में नॉट अपने साथ, अगर क्वेश्चन में नॉट होती, ही इज नॉट वाइजर देन मोहन होता, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगता, यानी क्वेश्चन में नॉट तो आंसर में नॉट नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो आंसर में नॉट नहीं लगाना, अगर नहीं लिखा तो आंसर में नॉट लगाना है। तो क्या बन गया, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। तो क्या बनाया हमने क्या लगाया यहाँ पर, सो वाइज का यूज किया, बिकॉज हमने नॉट यूज किया। इसका मतलब सो क्या होगा, एज लेगा जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एज लगेगा पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर हुआ या नहीं। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के भी दो पार्ट, केवल पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यही सेंटेंस क्या करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव भी बनवाते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला सेशन एक और टॉपिक आपका बचेगा, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, और इसके बाद 2 टॉपिक और बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम भी नियर हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए और कोशिश करिए बहुत समूह संख्या में जुड़ने की, और सेशन को लगातार बढ़ाइए, सेशन करते जाइए, क्योंकि हर वो टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। लेटर एप्लीकेशन के अलावा भी सारे टॉपिक भी मिलेंगे हमको यहाँ पर, और कुछ दिन बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की वेब सीरीज भी कराई जाएगी। क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज होती है उसको भी हम कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करवाएंगे। इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया, हाउ टू इंटरचेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेकंड पार्ट भी होगा, हाउ टू इंटरचेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस नियम से इसको बनाएं उसी नियम से रिमूव कर देंगे।
जिस नियम से बनाए हैं उसी नियम से इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। चाहेंगे तो आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद जो कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन लेंगे हाउ टू इंटरचेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, हाउ टू इंटरचेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इस सेशन को हम आगे लेंगे। चलिए सेशन को ज़्यादा देखिएगा और इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।